अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में कहा था मैं हम रूट 5 को करना सीखेंगे कैसे रेखा पर ड्रॉ करते हैं। तो वही हमें पूछा गया रेखा रूट 5 को हम रेखा पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का। बोला गया है रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है ना। तो ये बोला गया है ना। हम तो अभी तक सीखते आ रहे थे 1 2 3 को कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ रूट आ गया है ना, तो रूट आएगा तो हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमें एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कितना, आपकी मर्ज़ी कितना भी खींच सकते हो, कितनी भी दूरी का। ठीक है, तो मैंने यहाँ खींच रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद क्या कर दिया है, मैंने यहाँ से एक बीच का सेंटर ले लिया है। बीच के सेंटर का आप 0 से ले सकते हो, 0 ले लिया, उसमें मैंने 1 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास 0 है, ये क्या है मेरे पास 1 है, ये क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ये क्या 5 6 7 8 हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब हमें क्या करना है, अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर दूरी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 1 सेंटीमीटर की मैंने ये लाइन खींच ली। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब एक हमने क्यों लिया है, क्योंकि 1 का रूट 1 है ना, 1 का रूट क्या होता है 1 रूट होता है ना, इसलिए हम क्या ले रहे हैं 1 1 रूट ले रहे हैं, है ना, 1 का और 2 रूट, है ना। अभी हम किसका बना रहे हैं, 2 रूट का बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम प्रैक्टिस अभी हम देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, अभी हम 5 में जाएंगे, 5 बनाने के लिए मैं 2 तरीके बताऊँगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने तो आपको पता चल जाएगा अभी, है। आप पूरी वीडियो देखना तो एकदम समझ जाओगे। 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, उसके यहाँ से जो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो ये मैं ऊपर भी 1 सेंटीमीटर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर भी 1 सेंटीमीटर की ले लेता हूँ। कहाँ से, 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर से यहाँ से मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्या होता है, रूट 2 सेंटीमीटर होता है ना। अब ये और ये लाइन में मिला दूँगा, और ये लाइन में मिला दूँगा, है ना। इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने मिला दिया। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है। यहाँ पे मैंने इसको P ले लिया P1, इसको P2, इसको P3 ले लिया, है ना। अब यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ट्रायंगल है ना बन गया नहीं। अब ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर बराबर में यल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है पाइथागोरस का। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है अर्ध, है ना। कर्ण, कर्ण क्या, लंब क्या होता है, लंब क्या होता है, लंब इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, लंबाई मान 1 है ना। 1 सेंटीमीटर लिया हमने। अब 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। फिर क्या प्लस, अर्ध क्या होता है, अर्ध ये वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन अर्ध, नीचे वाली लाइन क्या होती है अर्ध, ये माने अर्ध, नीचे वाली लाइन क्या अर्ध। अर्ध कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या चाहिए हमें, कर्ण। हमने जो लंबाई जो खींची है कितना है ना, तो हमें कर्ण निकालना है। बराबर, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो क्या बन गया, ये दोनों रूट में चला गया, है ना। 1 और 1 ऐसे कर देते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद इधर एक कर्ण क्या है, अब देखो तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे के था, के ऊपर स्क्वायर था, है ना, तो स्क्वायर मैंने इधर भेजा तो इधर क्या बन गया, रूट बन गया, है ना। क्योंकि हमने 1 स्क्वायर जब 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, है ना, ये होता ना। इसके बाद ये जो स्क्वायर था मैंने स्क्वायर को इधर भेजा तो ये रूट में बदल गया। अब रूट में हो गया
तो 1 और 1 प्लस 2 हो गया, तो 2 और जो रूट का अंडर रूट ही रहेगा। तो के का क्या आ गया, हमारा कण क्या आ गया, √2, है ना। तो यानी इसकी जो है ये 90 डिग्री कोण बना रहा था ना, तभी पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा, है ना। तो अब पाइथागोरस फॉर्मूला, तो ये हमारी लाइन क्या आ गया, हमारी ये लाइन आ गया √2। ये लाइन क्या हो गई, हमारी √2 हो गई, ये क्या हुआ, है ना। तो ये लाइन हमारी √2 हो गई। लेकिन अभी हम इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है ना। तो संख्या रेखा पे हम 2 को ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 को कैसे ड्रॉ करेंगे, आप प्रकाश लेना, प्रकार या कंपास या प्रकार, गोला प्रकार जिसे बोलते हैं, उसमें जो उसका नोकीला वाला पॉइंट होता है यहाँ पर रखेंगे, और जो पेंसिल होता है वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे, ऐसे में ऐसे चाप लाएंगे, ऐसे ऐसे प्रकार इस पर रख के और ऐसे घुमा देना। ठीक, मेरे पास अभी प्रकार नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता, ठीक है। तो आप ये करना, आप पहले प्रकार लेना, फिर उसके बाद वीडियो चला के उसके बाद करना, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ आएगा प्रकार, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करना, तब समझ आएगा। जो प्रकार की नींव पे यहाँ रखेंगे, और जो पेंसिल आती है ना प्रकार की, वो यहाँ रखेंगे, और उसको ऐसे घुमाना, चाप लगाना। जब चाप आप लगाओगे तो ये कुछ इस तरह ऐसे यहाँ एक गोला ऐसे बनेगा, ठीक है। जब आप चाप लगाओगे ना तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कट हो जाएगा, ये लाइन कट हो जाएगी। जहाँ पे लाइन कट होगा ना, उसे आप P3 मान लेना, ठीक है ना, P3 मान लेना। अब P1 से और P3 से जो जितनी दूरी है ना, ये हमारी क्या है, √3 की दूरी है ना। तो हम लिख देंगे कि P1 और P3 बराबर बाय √2, ये √2 की दूरी है ना। कि मतलब इसको हमने कहा, इस पे रूट संख्या रेखा पे √2 ड्रॉ कर दिया, है ना, निशान लगा दिया। अब देखो, अब हम √3 का भी बना लेंगे ऐसे ही। हमें किसका बनाना है, √5 का बनाना है। तो 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, आप √2, √3, √4, √5 ऐसे बना लो पारी पारा, ठीक है। और एक और तरीका मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। अब किसका बनाना है, हमें √3 का बनाना है, ठीक है ना, तभी हम 5 पे पहुँचेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बन सकता, पहला तरीका यही है। दूसरा तरीका, एक और तरीका है, वो मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। हमें √3 का भी बनाना है, तो ऐसे हम करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से है, और इसी लाइन से, सीधा नहीं, सीधा करेंगे तो हम गलत हो जाएगा। तो इसी लाइन से हम, ये वाली लाइन है, इसको हम अर्ध मानेंगे इसमें, और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे ऐसे 1 सेंटीमीटर की, है ना, 1 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद ये जो है जहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींचा है, और ये P1 वाले पॉइंट पे, P1 पे वाले पॉइंट पे मिला देंगे ऐसे। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर था, हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये P3 माना इधर, है ना। अब इसे क्या मानते हैं, P4, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। P4 मान लिया। अब देखो, ये कितने था, अब यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, है ना, रेक्टेंगल बन गया। तब यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला लग गया। पाइथागोरस का फॉर्मूला किस पे लग गया, हम किसका बना रहे हैं अब, ये तो बन गया था √2 का, हाँ, किसका बना रहे, √3 का बना रहे थे। तो यहाँ भी पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, k² लंब स्क्वायर प्लस अर्ध स्क्वायर। अब यहाँ पे k क्या है, k हमें पता नहीं है ना, लेकिन हमें k पता नहीं, तो k लिख देंगे, नहीं पता। यल क्या, लंब कितना था, हमने लिया था 1 सेंटीमीटर, है ना, अभी लिया था 1 सेंटीमीटर। उसको अर्ध कितना है, अर्ध अभी हमने निकाला है, क्या है, √2 है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अर्ध बोलते हैं ना, अर्ध क्या हमारा, अर्ध √2 है। तो यहाँ पर √2 लिखेंगे। अब स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखेंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है कि लंबाई इसकी कितनी है, कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर। अब a² एक ही होगा, फिर प्लस √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे क्या, 2 बच गया, है ना, समझ गया ना। क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये है स्क्वायर है, स्क्वायर का हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ के बच जाएगा, इधर स्क्वायर जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा, है ना। जब रूट को हम इधर उधर बराबर के दूसरी ओर भेजते हैं तो रूट में बन जाता है। 1 और +2, 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, √3। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, √3 आ गया। तो ये हमारा कितना है, ये वाली जो लाइन है हमारी कितनी है, √3 लाइन है ना। अब इसको हमें संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है, तो सेम काम करेंगे। आप गोला प्रकार लेना, जो नुकीला वाला पॉइंट है यहाँ पे इस बिंदु पे रखना, और जो पेंसिल वाला नोक है वहाँ रखना, ठीक है। ऐसे रख के दोनों पर ऐसे गोला ऐसे चाप लगाना। तो जब चाप लगाओगे आप,
कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, है ना। तो जहाँ पे लाइन कट करेगा, चाप लाइन में जहाँ पे लाइन कट करेगा, आप उसको P4 मान लेना। क्या मान लेना? P4 मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया क्या, √3 बना लिया, है ना। √3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। हमें क्या बनाना? √5, तो हमें √4 बना के देखते हैं। √4 में भी सेम काम, सेम सिचुएशन है, वही काम करेंगे हम, 1-1 सेंटीमीटर लेंगे। अब अर्ध किसको मानेंगे यहाँ पे? अर्ध हम इसको मानेंगे, √3 वाली लाइन को अर्ध मानेंगे। अर्ध में तो सीधा नहीं लाइन खींचना, वैसे सेम करेंगे, अर्ध मानेंगे तो यहाँ से खींचेंगे इस लाइन को, तो ये कुछ इस तरह टेढ़ा खींचेगा। टेढ़ा खींचेगा तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन हमें खींच लेंगे, ठीक है ना। खींच लिया 1 सेंटीमीटर। अब जो ये लाइन है, जो हमारा P1 है, वहाँ से मैच कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारा पॉइंट यही है ना। तो यहाँ से हमने मैच कर दिया, ठीक है। अभी क्या था? P4 था, हम क्या करेंगे, इसको हम P5 मान लेते हैं, है ना। ऐसे अपनी मर्जी से कोई नाम दे, मैं P5 मान रहा हूँ, आप P कुछ भी देना, ABC नाम दे सकते हो, है ना। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन लिया है और ये मैंने ऐसे मैच कर दिया। अब मुझे निकालना है कि √4 इस लाइन पे कहाँ ड्रॉ होगा। सबसे पहले मुझे ये भी पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि रूट रेक्टेंगल बन गया और ये रेक्टेंगल बन गया और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया, तो सेम पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब पाइथागोरस का नियम क्या होता है, ये मैं अलग अलग पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ भी पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, के कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस अर्ध स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या हमें पता नहीं है, यल क्या हमारे लंब क्या है, ये लंब ये है ना, लंबाई क्या हमारे पास 1 सेंटीमीटर लिया था ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्ध क्या है, अर्ध हमने इसको माना था ना, √3 वाली लाइन को ना, हमने इसी से तो लेके लाइन खींचा, तो ये अर्ध है, तो अर्ध क्या हो गया हमारा √3 हो गया। अब स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, है ना, समझ आ रहा है ना, लग गया। उसके अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर 1 स्क्वायर जा 1 ही होगा, है ना, क्योंकि चाहे 1 को कितनी बार गुणा कर लो उसका 1 ही आंसर आएगा। उसका √2 है, √3 और स्क्वायर 2 है, तो √3 और स्क्वायर से कट जाएगा, है ना, क्योंकि रूट के जो वैल्यू होती है स्क्वायर के बराबर होती है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल बच गया, क्या 3 बच गया, 3। अब के है, ये स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √1 + 3 बन गया, है ना। अब के है, के बराबर 1 और 3 4, तो √4 बन गया। तो 4 कहाँ पे ड्रॉ होगा, ये जो लाइन है, अब ये और ये वाली जो लाइन है हमारे हो गए √4 वाली लाइन है। अब ये तो इस पर ड्रॉ हो गया, लेकिन हमें कहाँ पे संख्या रेखा पे ड्रॉ करना है ना, संख्या रेखा हमारी ये है, इस पर ड्रॉ करना है। तो आप वही सेम काम करना, प्रकार लेना, जो प्रकार का नुकीला वाला है पॉइंट वो P1 पे रखना, और जो उसका पेंसिल है वो रखना P5 पे, क्योंकि P5 लिया। तो यहाँ पे रखने के बाद ऐसे बड़ा सा चाप लगा लेना, जब चाप लगाओगे ऐसे ऐसे करके चाप लगाओगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये लाइन 2 सेंटीमीटर पे आएगी, ध्यान रखना, जो 4 का ये गया इस पर, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह कट जाएगा। अब किस पर आएगा, 1 सेंटीमीटर पर आएगा, है ना। ध्यान रखना हमेशा √4 का √4 जो लाइन संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे हमारा 2 सेंटीमीटर पे जाके कटेगा, है ना, सबका यही है। √2 है जो 2 सेंटीमीटर बनेगा हमेशा, ठीक है, इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। √2 है वो जब लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या आ गया 5। अब ध्यान देना, √5 को हमें ड्रॉ करना था किस पे, क्वेश्चन में यही बोला गया था ना कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हम इसकी पारी सेम 1 सेंटीमीटर दूर लेंगे। अब वहाँ बार बार 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 ही है जो ऐसा है, इसका स्क्वायर करने के बाद 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब इसको हम √4 को अर्ध मानेंगे, है ना। टेढ़ा लाइन क्यों जा रहा है, क्योंकि हम इसको अर्ध मान रहे हैं, बार बार इसको √2 को माना अर्ध, फिर √3 को माना, अब √4 को हमने अर्ध माना। अर्ध का मतलब है इसको हम सीधा मानेंगे, और ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है ना 1 सेंटीमीटर, इसको हम इस पर रखेंगे, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये मैंने रखा नहीं सीधा, ये वाली जो लाइन है मैंने √4 पर रखा है, और मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिया है, ले लिया। उसका जो ये वाली लाइन है वो P1 जो है हमने P1 माना है, वहाँ से मैं मैच कर देंगे। मैच करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, P6 बन गया, है ना। P6, P1, P3, P4, P5, P6 बन गया, ठीक है। अब हम करेंगे सेम, है ना। अब ये इसकी लाइन कितनी, अगर ये देखना सेम पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या लगता है, के स्क्वायर, तो दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है।
क्या बनेगा, के स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में अर्ध स्क्वायर, फिर क्या, हमें के पता नहीं क्या है ना, हमें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमें नहीं पता है क्या है ना, तो यही हम निकाल रहे हैं लाइन क्या है ये, हमें वैसे पता है लेकिन हम समझने के लिए निकाल रहे हैं। अब लंब हमारे पास क्या, लंब ये है, लंब क्या हमारे पास 1 सेंटीमीटर, हम 1 सेंटीमीटर नाप के लिया है। उसके बाद अर्ध क्या हमारे पास, अर्ध है, अर्ध ये वाली लाइन है, अर्ध क्या था, √4 है ना, ये हमने √4 का अर्ध माना था, तो √4 हमारा अर्ध है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच के 1 1 जा 1 ही होगा, के स्क्वायर 1 प्लस में 4। अभी जो स्क्वायर इधर आएगा, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट है ना, रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट में बन गया है ना, आपको अब दिखा होगा, दोबारा बता दूँ, जी हमने रूट स्क्वायर तो इसको भेजा तो ये रूट में बदल गया, रूट में 1 और +4, तो 1 + 4 5, तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया, √5 आ गया है ना। अब √5 बन गया कर्ण, तो इसका मतलब ये जो हमारा कर्ण है, हाँ ये जो हमारा जो लाइन है PX और P1 हमारे कितनी बन गई है, √5 की लाइन बन गई है ना, √5 की लाइन। अब अगर इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ करना, सेम सिचुएशन, सेम वर्क करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो हम प्रकार लेंगे उसको नुकीला वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और जो पेंसिल वाला यहाँ पे रखेंगे, इसको ऐसे करके ए ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगाने के बाद जहाँ भी लाइन कटती है ना तो वहाँ पे आप काट देना, ए मान लो ये यहाँ पे कट रहा है ना, अब यहाँ पे कट रहा है, अब इसको संख्या रेखा पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे √5 आएगा, तो यहाँ पे संख्या रेखा कहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ पे √5 जो है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे √5 आएगा, तो ये हमने संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस ट्रिक के द्वारा √5 को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला फर्स्ट मेथड यानी फर्स्ट नियम या फर्स्ट तरीका बोल सकते हैं, ठीक है, ये पहला नियम था, यानी इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब मैं एक और तरीका बताऊंगा जो आप उससे